नमो तस्स भगवतो क्षमा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो क्षमा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो क्षमा सम्बुद्धस्स दुःखकर्ता च निर्दुःखा भयकर्ता च निर्भया शोककर्ता च निःशोका होन्तु सर्वे विघ्नानि एतावता देवी सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिदा दानं ददन्तु सद्धाय श्रीरङ्गकन्तु सर्वदा भावनामृता भवन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे दुःखावरपता पच्चेकामञ्चयम्बरम् अहं कामं च बीजेन कथं वदामि शपथो आकाशकाशभूमट्टा देवानागामहेतिका पुण्यं तन्नं मोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशकाशभूमट्टा देवानागामहेतिका पुण्यं तन्नं मोदित्वा चिरं रक्षन्तु ब्रह्मदेशनम् आकाशकाशभूमट्टा देवानागामहेतिका पुण्यं तन्नं मोदित्वा चिरं रक्षन्तु ब्रह्मन्ति सर्वेभ्यो विवर्धन्तु सर्वरोगो विनश्यन्तु माते भवतु अन्तरायु सुखी दीर्घायुः भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वब्रह्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते अभिवादन श्रीरस्य नित्यं वर्धपसायो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं वदन्ति साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक संरक्षण बुद्ध को पूर्वावनंद पूर्ण सर्वप्रांत परम पूज्य गोरख बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए सर्वप्रांत श्रद्धावान उपासक बच्चों आप सभी की तरफ मंगल मंत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सबसे पहले आपके द्वारा ये बलिदान का अनुमोदन किया, क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश है कि श्रद्धावान अपनी मेहनत के कमाई धन से विष्णु लोगों को दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, तो विष्णु लोगों की जिम्मेदारी है वो भी दान करे, पुण्य का अनुमोदन करे। तो पुण्य का अनुमोदन किया, धर्म दान किया। हमें हमारे समाज में कुछ विसंगतियाँ हैं जो लोग अज्ञानता के कारण बयाने का काम करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा असेवना च वारानन पंडितान च सेवना पूजा से पूजनीयानन एतन मंगल वर्तमान। भगवान बुद्ध ने कहते असेवना च वारानन, वारण का मतलब बाण बुद्धि, मूर्ख प्राणी, अज्ञान प्राणी, ऐसे सेवन से, ऐसे लोगों के सेवन से बचना चाहिए। पंडितान च सेवना, जो ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, ऐसी संगत में रहना चाहिए। पूजा से पूजनीयानन, जो पूजा के योग्य लोग हैं, सब पूजा सम्मान के होता है, सम्मान के कार्य लोग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर वास्तव में हम अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, तो मूर्खों की संगत से बचें। मूर्ख क्या है? अज्ञानी व्यक्ति को मूर्ख भगवान बुद्ध कहते हैं। कोई पागल होता है, पागल है, उसका दिमाग जब पागल होता है या बाद में विकसित हो जाता है। लेकिन यहाँ जो मूर्ख हैं, सत्य को नहीं समझते हैं और अपने मान्यताओं के लिए दूसरे को रोकने का काम करते हैं, ऐसे लोग अज्ञानी लोगों को भगवान बुद्ध ने मूर्ख कहा। तो मूर्ख लोगों की संख्या हमारे समाज में समाज को तोड़ने का काम करती है।
तो मूर्ख लोगों की संख्या को बढ़ाने का नहीं है। बढ़ाएंगे कैसे? जब उनका साथ देंगे तो ऐसे लोग तैयार होते जाएंगे, साथ नहीं देंगे तो ऐसे लोग अकेले पड़ जाएंगे और अपने विवेक पर, अपनी बुद्धि पर जोर देंगे कि हमारी जो मान्यता है, जिसको हम मान बैठे हैं, वो शायद हम गलत रास्ते पर हैं। क्योंकि कोई बात सत्य का साक्षात्कार लेकर न्याय संगत मानना, समझना और दूसरों को बताना, यह न्याय संगत करते तो ठीक है, विज्ञान के आधार पर करते तो ठीक है। हम केवल हमको जो बात नहीं जमती, जिसको हम पसंद नहीं करते, वही ठीक है, उस बातों से वही लोगों को बताएं कि ये ऐसा है, तो ऐसे लोगों से बचें। जैसे कुछ लोग कहते हैं, कल हमने समस्या का समाधान करने का प्रयास किया था कि भगवान के सामने भोजन रखने का कि नहीं। कुछ लोग अंधश्रद्धा कहते हैं, कुछ लोग उसको कोई नाम देते हैं। तो अंधश्रद्धा उनके लिए है जिनको अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, जो अपने बुजुर्गों को ठीक प्रकार से मतलब ख्याल नहीं करते, उनके लिए अंधश्रद्धा हो सकती है। बहुत सारी बातें कल बताई थी, तो कल का विषय छोड़कर आज दो विषय निकल के आए। एक विषय था कि जो भिक्षु लोग हैं, भिक्षु लोगों को पिंडपात करना चाहिए। भगवान ने पिंडपात किया, बात सही है, भगवान ने पिंडपात किया, धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, एक माध्यम था, आज भी एक जरिया है। इसी बात को लेकर भगवान के समय में देवदत्त भगवान के पास आया था। देवदत्त ने भगवान के सामने बात रखी कि भगवान, आप व्रत हो गए हैं और मेरी 5 बातें हैं जो संघ में लागू करें, तो संघ और आगे बढ़ेगा, धर्म का और प्रचार प्रसार होगा। तो 5 बात उसने कही कि भिक्षु आजीवन वृक्ष के नीचे जीवन गुजारे, गांव बस्ती में कहीं बिहार में न रहे, हमेशा जंगल में वृक्ष के नीचे अपना जीवन गुजारे। ये पहली बात थी। दूसरा उसने कहा कि भिक्षु आजीवन 5 कुलिक चीवर पहने। 5 कुलिक चीवर यानी तो छिद्रों का बना हुआ चीवर उसको पहने। तीसरा कि भिक्षु कभी किसी का निमंत्रण स्वीकार न करे, हमेशा भिक्षाटन करे। चौथी बात कही थी कि भिक्षु हमेशा शाकाहारी भोजन करे, मांस आदि का वो सेवन न करे। 5वीं बात कही थी कि भिक्षु को कभी भी लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, अपने लिए वो करे। तो भगवान ने कहा मूर्ख पुरुष यानी मूर्ख पुरुष दूर हो जा मेरी नजरों से। तो मूर्ख कहा उसको, मूर्ख पुरुष कहा, पागल नहीं कहा, मूर्ख कहा। क्यों कहा? कि सत्य को नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं कि भिक्षु आजीवन जंगल में रहे, कि उसके ऊपर इच्छा पर निर्भर है। अगर कोई उपासक उनको रहने के लिए आवास बना के देते हैं, बिहार बना के देते हैं, तो भिक्षु वहाँ रह सकता है। कि उसका विशेष लाभ है, उसके पुण्य का विशेष लाभ है, तो वह बिहार में भी रह सकता है। जो दूसरी बात कही कि भिक्षु आजीवन 5 कुलिक चीवर पहने, तो भगवान कहते हैं कि मूर्ख आदमी ये भिक्षु की चर्या पर निर्भर है, तो 5 कुलिक चीवर पहने। अगर कोई उपासक श्रद्धा से चीवर दान करना चाहता है अन्य लोगों को, तो वह स्वीकार करें, उसको पहने, श्रद्धा को बढ़ाएं, श्रद्धा कम न करें, पहन सकते हैं। तीसरी बात कही कि भिक्षु हमेशा वृक्ष के नीचे रहे तो हो गया, बहुत शाकाहारी भोजन करे। तब कहते हैं हमेशा भिक्षाटन करता है भिक्षु, भिक्षाटन पर जीवन चलती है। तो भिक्षु की अगर कहीं से कोई निमंत्रण मिलता है, कोई उपासक को अपने यहाँ बुलाते हैं भोजन दान के लिए, अगर वगैरह के लिए कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ भोजन दान की स्वीकार कीजिए, हमको धर्म दक्षिणा दीजिए, तो भिक्षु उस अतिरिक्त लाभ को स्वीकार कर सकता है। और शाकाहार के बारे में भगवान ने कहा कि कोई भिक्षु अगर उसे भिक्षाटन के दौरान जिस प्रकार का भोजन मिलता है वो स्वीकार करना है हर हाल में। और शाकाहार मांसाहार को लेकर कोई है ही नहीं, ये मूर्ख
मूर्ख लोगों की बातें हैं। और बिच्छू लोगों के बीच में न जाए, हमेशा अपने ध्यान के लिए लगा रहे, तो समाज में धर्म प्रचार कैसे होगा। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने देवदत्त को फटकार लगाई थी। तो बिच्छू भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार बिहार में भी रह सकता है, जब वृक्ष के नीचे भी रह सकता है, वो 5 फुट चीवर भी पहन सकता है। अगर उपासक लोग दान करते हैं तो उस चीवर को भी ग्रहण करके पहन सकता है। उपासक में रहने को बिहार देते बिहार में भी रह सकता है। बिच्छू शाकाहारी भोजन या मांसाहारी भोजन का मतलब है ही नहीं, वह जो मिलेगा उसको ग्रहण करेगा। और हमेशा भिक्षाटन करे ऐसा संभव नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने इस प्रकार का कहा। उसी मार्ग की प्रेरणा लेकर आज उपासक लोग हैं वर्तमान समय में अपने यहाँ बिहार बनाते हैं, बिच्छुओं को आमंत्रित करते हैं, रहने को उनके लिए सुविधाएं देते हैं, खाने का प्रबंध करते हैं, नाश्ते पानी का प्रबंध करते हैं, चीवर दान करते हैं, भोजन दान करते हैं, अल्पाहार दान करते हैं, दवा दान करते हैं। उपासकों का पुण्य बनता है। पुण्य की वृद्धि के लिए भगवान बुद्ध ने ऐसा आदेश दिया था। तो जो ऐसा कहते हैं कि बिच्छू को भिक्षाटन करना चाहिए, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, वह लोक कल्याण की बात को नहीं समझते, मूर्ख लोगों का काम। दूसरी जो बात है जो मूर्ख लोगों द्वारा निकाली गई कि परित्राण पाठ एक कर्म कांड है। परित्राण पाठ से ब्राह्मणवाद को बढ़ावा मिलता है, कर्मकांडी लोग बनते हैं, समाज भटकता है। ये मूर्ख लोगों की बात है, क्योंकि सत्य को नहीं जानते, पढ़ा नहीं ठीक प्रकार से, जाना नहीं ठीक प्रकार से, तो कैसे कहेंगे। भगवान बुद्ध के दर्शन में, उनके त्रिपिटक में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं कि जैसे वैशाली में जब दुर्भिक्ष फैल गया, वहाँ के लोग प्राणी, छोटे बड़े सभी प्रकार के प्राणी, अकाल फैल गया, तो रोग से, बीमारी से, भय से मरने लगे, त्राही करने लगे। तब भगवान बुद्ध ने आनंद को संग के साथ भेजा कि आनंद जाओ वैशाली में, वहाँ परित्राण पाठ करो, वहाँ का पानी, परित्राण का पानी वहाँ छिड़को। ऐसा किया गया तो थोड़े ही समय में वहाँ जो दुर्भिक्ष था, सूखा था, समाप्त हुआ, बारिश हुई उस परित्राण के बल से। ऐसा ही एक उदाहरण त्रिपिटक में मिलता है। एक बच्चा बहुत बीमार था और बीमारी के कारण उनके माता पिता ने हर प्रयास किया, ठीक नहीं हुआ। तो एक मित्र ने सलाह दी कि भगवान बुद्ध के पास जाओ, तो सारे लोगों को समन करने वाले हैं, हो सकता है तुम्हारे बेटे के रोग को भी हर दें। तब वो दंपति पति बच्चे को लेकर भगवान के पास जाते हैं, उनसे याचना करते हैं। तो भगवान बुद्ध उनको वहाँ पर संघ को भेजते हैं और 7 दिन तक महाप्रस्थान होता है। जो बच्चा 7 दिन में मरने वाला था वो 120 साल के जीवन से मिलता है परित्राण के बल से। तीसरा उदाहरण, 500 बिच्छू एक बार ध्यान के लिए जाते हैं एक जंगल में, तो वहाँ अदृश्य शक्तियों से उन्हें मुकाबला करना पड़ता है, भयभीत हो जाते, डर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं अपने जीवन रक्षा के लिए। तो भगवान बुद्ध उनको भेजते हैं, जाओ वहाँ पर परित्राण करो, उस जंगल में प्रवेश करने से पहले परित्राण करो, जंगल में प्रवेश करते हुए परित्राण करो और ध्यान करने से पहले परित्राण करो। तब बिच्छू लोग अलग करते हैं, उनका सारा भय चला जाता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, अनेक उदाहरण है। एक उदाहरण और मिलता है जो मोर व्रत करके आप लोग सुबह शाम बोलते हैं, सुबह बोलते हैं उदय दिन चकमाई के राजा, शाम को बोलते हैं दिन चकमाई के राजा। मोर व्रत क्या है कि मोर का परित्राण, एक मोर था जो परित्राण करता था, सुबह शाम परित्राण करता, परित्राण के बल से वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ा, सारी मुसीबत से बाहर निकला और परित्राण छूटा और तब मुसीबत में पड़ गया। तो ये सब उदाहरण परित्राण के मिलते हैं। और फिर परित्राण क्या है इसको समझना है। हम किसी का विरोध करने लगे, हम समझे नहीं बात को और ऐसे ही कहने लगे तो अज्ञानता का लेगा है। परित्राण क्या है? कोई बिच्छू कहीं भी जाता है, किसी घर में जाता है, परित्राण लेता है, तो केवल और केवल भगवान बुद्ध की वाणी को बोलता है। भगवान बुद्ध की वाणी के माध्यम से वहाँ उस घर की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना करता है। जैसे अगर किसी मंगल अवसर पर गया तो वहाँ बिच्छू परित्राण करेगा तो शुद्ध बोलेगा मंगल सूत्र का, तो वहाँ कहा जाता है असेवना च बालानंद पंडितानंद च सेवना,
पूजा से बोले आनंद एक मंगल उत्तम, यानी कि मूर्ख लोगों की संगत न करें, ज्ञानवान लोगों की संगत करें, सम्मान लोगों का सम्मान करें, ऐसा करने से उत्तम मंगल होगा। ये पहली गाथा हम बोलते हैं। फिर दूसरी गाथा में बोला जाता है भाव सत्संग से पंच बने सुखितो सुभाष ताजा आवाजा ये तंग मंगल मुक्तमंग, यानी बहुत सुनने वाला होना चाहिए, शिल्पकार होना चाहिए, शिल्प सीखना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, कोई काम उसमें पारंगत होना चाहिए। जो अपना भला चाहता, अपने परिवार का भला चाहता है तो उसे कोई न कोई आजीविका आनी चाहिए, ठीक प्रकार से आनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार का करते हैं उनका मंगल होता है। तो जो सूत्र बोले जाते हैं वो शिक्षाएं भगवान बुद्ध की बोली जाती हैं, और वहाँ समय के आधार पर बंधु लोग बताते भी हैं कि ये गाथा ये कैसी है, इसका ये अर्थ होता है। तो जब उस बात को हम सुनते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिल दिमाग में एक ऊर्जा का निर्माण होता है, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। और सकारात्मक ऊर्जा क्योंकि पूरे संसार में दो प्रकार की ऊर्जा है, तो वो हमको सकारात्मक कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे बचने करते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होंगे तो उनका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा के लिए परित्राण लिया जाता है, नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए परित्राण लिया जाता है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो जो सत्य है इसके परे कोई बात कहता है आदमी, उसके अस्वीकार कर देना चाहिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाना चाहिए, ऐसे को साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग गलत लोगों का बढ़ावा देंगे, समाज को तोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने का काम नहीं करेंगे। जैसा बाबा साहब का सपना था पूरे देश को गौरवमय बनाने का, भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया कि मनुष्य अपना भला करे शील का पालन करते हुए, तो आवश्यकता मनुष्य की जो है शील का पालन करना चाहिए, सदाचार का जीवन जीना चाहिए, अपनी प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए। प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक, समाधि का अभ्यास करना चाहिए। अगर ऐसी बातें बताता है तो कल्याणकारी, इनसे हटकर कोई बात बताता है तो लोग आदमी है, अज्ञानता में जी रहा है, अधेरे में जी रहा है और दूसरों का धीरे ले जाने का काम करता है। इसलिए आप लोग श्रद्धावान हैं, धर्म का पालन करते, समय समय पर सवास देते हैं, धर्म सुनने का काम करते, श्रद्धा अच्छी है। और यही श्रद्धा समय श्रद्धा में बदल जाए। श्रद्धा जो आप लोगों के जीवन में है वो समय श्रद्धा बदले, और श्रद्धा के बल से आप सभी लोग अपना मंगल साधन, परिवार का मंगल साधन। आज जो भी आप लोगों ने सुबह में पूजा करना लेकर, कभी भोजन नाम देकर, दम श्रवण करके जितने भी पुण्य अर्जित किए हैं, ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हों। इन पुण्य के वजह से आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, सम्यक मार्ग मिले, और ये पुण्य आपके दिवंगत हैं उनको प्राप्त हो, उन दिवंगतों को ये पुण्य के वजह से वह दुख मुक्त हो जाए, और यह पुण्य संसार के सारे प्राणियों को प्राप्त हो, अपने आयु बाबा जो भी लोग हैं सबको प्राप्त हो। इस पुण्य बल से सभी लोग सुखी हों, निरोगी हों, सबका कल्याण सदे, ऐसी कामना करते हैं और अपनी बात को नाम देते हैं। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।